नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले तो आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ दे दूं तो वो ये है कि जीएसटी कलेक्शन ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सारे के सारे। सेकंड हाईएस्ट एवर मार्च में जीएसटी कलेक्शन किया है गवर्नमेंट ने 1.78 लाख करोड़ का। तो भैया टैक्स के मामले में तो दबा के सरकार ले रही है, तो ये तो अच्छी बात भी है और खराब भी है। बट अभी मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो एक बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए, ऑटो इंडस्ट्री के लिए क्या है उसको समझते हैं। आपको भी पता है कि मार्च खत्म हो गया है, Q4 खत्म हो गया है। अब आपके लिए कंपनियां देंगी अपने नंबर्स, और ये केवल क्वार्टरली नंबर्स नहीं होंगे, ये पूरे एनुअली नंबर भी होंगे। तो यहां पे ये जो Q4 निकला है, ऑटो कंपनीज की तरफ से कुछ अच्छा डेटा आ नहीं रहा है। कैसे नहीं आ रहा है वो मैं आप सभी के साथ समझाता हूं। आज जितनी भी ऑटो कंपनियों ने अपने सेल्स नंबर पेश करे हैं, अगर आप कंपेयर करोगे मंथ ऑन मंथ या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो आपको लगेगा नंबर अच्छे आए हैं। लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के सामने अगर आप देखोगे तो आपको मतलब मजा नहीं आएगा, ये नेगेटिव है। और इसका इंपैक्ट आपने शेयर के प्राइजेस में भी देखा है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आप आइशर मोटर की बात करें तो 4060 रुपीज का भाव आपको मॉर्निंग में दिखा ओपन होते हुए। हाई लगाया 4070 का और क्लोजिंग आई है 3946 पे। 2% गिरकर बंद हुआ है, ऑलमोस्ट लगभग डे लो के पास ही आप ये कह सकते हैं। क्यों हुआ ये सब, इसको समझिए। कंपनी की मार्च टोटल मोटरसाइकिल की सेल्स बोलूं मैं अगर, यानी कि आपका जो रॉयल एनफील्ड है, तो वो 75,551 यूनिट्स पे आई है। 75,551 यूनिट्स की सेल करी आइशर मोटर ने रॉयल एनफील्ड की। और अगर आप इसे कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 72,000 करोड़ से 72,000 यूनिट से बढ़कर 75,000 आई है। राउंड फिगर में बात करूं तो ऑलमोस्ट 4-5% का जंप है। लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी 78,000 यूनिट्स की। खराब, उसके सामने नेगेटिव परफॉर्मेंस। इनके सीवी कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें, ट्रक वगैरह की, तो वहां मैच करके आई है अनुमान को। लेकिन जो रॉयल एनफील्ड है उसकी बिक्री में दिक्कत आ गई है। दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, एमएनएम ने भी अपने नंबर्स पेश करे और स्टॉक का प्राइस देखिए 1915 पे बंद हुआ है। डे लो के पास बंद हुआ है, ये भी आज आप कह सकते हैं। इनफैक्ट डे लो से थोड़ा ऊपर बंद हुआ है। 1938 आज का ओपन था और 1963 का हाई था, तो ऑलमोस्ट डेज लो की तरफ ही गया, आप ये कह सकते हैं। अब इस कंपनी के नंबर्स देखिए। ट्रैक्टर यूनिट 26,000 यूनिट आई है, 35,000 यूनिट थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करो तो बड़ा डिप आया है। 35,000 के सामने केवल 26,000 यूनिट बिकी है इस बार ट्रैक्टर की, और अनुमान था 29,460 यूनिट का। तो खराब, बेहद खराब, ट्रैक्टर का मामला तो बेहद खराब रहा। वहीं अगर देखें डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स देखें तो 13% ये साल दर साल बढ़ के आई है आपके लिए। 36,000 के सामने 40,000 पे आते हुए दिखी है, बट अनुमान के सामने यहां भी कुछ खास मजा नहीं था। तो ये भी आपके लिए मार्केट के लिहाज से नेगेटिव ही देखने को मिला है। आगे देखूं मैं आप सभी के साथ तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने भी अपने नंबर्स पेश करे, हालांकि ये डेज हाई पे बंद हुआ है। इसके यूनिट भी देखें तो कुछ अच्छी नहीं है। 10,305 यूनिट के सामने 8,587 यूनिट पे आया नंबर, तो ये भी खराबी मानूंगा मैं से। बट इसके प्राइस ने रिफ्लेक्ट नहीं दिखाया, कुछ स्टॉक ऊपर ही चला गया। आगे मारुति की बात करें तो 1,70,000 यूनिट के सामने 1,87,000 यूनिट की बिक्री हुई है। साल दर साल 10% की ग्रोथ है, लेकिन अनुमान 1,88,000 यूनिट का था, तो ऑलमोस्ट 900 यूनिट कम बिकी है। हालांकि मारुति ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया है। कंपनी हैज सरपास्ड एनुअल टोटल सेल्स माइलस्टोन ऑफ 2 मिलियन यूनिट्स। लगभग 20 लाख गाड़ियां बेचती लास्ट वित्तीय वर्ष में मारुति ने, और यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। तो ये सारे डेटा आपको क्या दिखा रहे हैं, सारा का सारा डेटा आपको ये दिखा रहा है कि भैया ऑटो सेल्स नंबर तो मजा नहीं आ रहा है। आप सभी के साथ टाटा मोटर्स की बात करते हैं। टाटा मोटर्स जो मार्केट को लीड करने का काम कर रहा है, टाटा मोटर्स ने हालांकि लीडरशिप लेने की कोशिश करी है, बट यहां भी प्रॉब्लम रही है कुछ जगह। इसीलिए आप शेयर का प्राइस देखो 992 पे बंद हुआ है। ऊपर में आज स्टॉक ने 1010 का हाई लगाया है। अगर टाटा मोटर्स की बात करूं तो सबसे पहले तो डोमेस्टिक सेल्स देखें तो 89,000 से बढ़कर 90,822 यूनिट्स आई है। 1,000 यूनिट बढ़ी है साल दर साल, लेकिन अनुमान 94,000 यूनिट्स का था, अनुमान के सामने खराब। अगर मार्च की ईवी सेल्स देखें तो 6,768 यूनिट
6,738 यूनिट हुई है 6,500 यूनिट के सामने, तो ये थोड़ा सा जंप है, लगभग 4% की ग्रोथ आई है। तो यहां भी उतना मजा नहीं है। तो इसीलिए मतलब पूरा ऑटो आप देख रहे हैं तो एक चीज क्लियर दिख रही है, वो ये है कि भैया मार्केट के अनुमान के सामने आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो। इसी के चलते पूरा का पूरा अगर आप आज ऑटो सेक्टर देखेंगे तो डे हाई से डे लो की तरफ ही बढ़ा है। मैं एक बार ऑटो सेक्टर की बात करता हूं आपके साथ। आज ऑटो सेक्टर, उनमें से 2 सेक्टर थे जो लाल निशान में थे, उनमें से एक ऑटो था, डे लो पे बंद हुआ है। अगर ऑटो सेक्टर का आज का हाई देखूं मैं 21,630 का है, और आज लो लगा 21,338 और 385 पे बंद हुआ है, यानी डे लो पे ही बंद हुआ है ऑटो इंडेक्स आपके लिए। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि भैया ऑटो स्टॉक्स में रिजल्ट्स जो आएंगे ना वो हल्के से नेगेटिव साइड पे आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वार्टर का 1 महीना तो खराब है, 1 महीने के डाटा खराब है, बाकी 2 महीने का अच्छा था, तो वो शायद पॉजिटिव कर दे। बट ओवरऑल देखा जाए तो डिमांड रुक रही है, ये देखने को मिल रहा है करंट सिचुएशन में। तो अभी वेट करना चाहिए ऑटो स्टॉक्स में फ्रेश निवेश के लिए, क्योंकि 1 महीने के नंबर्स खराब आए हैं। अब अगर मई में दोबारा डेटा पॉजिटिव होता है, अप्रैल मंथ का नंबर बढ़कर आता है, तो फिर हम दोबारा उठाने की कोशिश करेंगे। बट लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम अभी रह सकती है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।